नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट इंडिया और मैं हूं उपेंद्र। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रायगढ़ से खबर है, यहां एक हाथियों का दल हाथी मित्र का संकेत पाकर अक्षरशः पालन करते हुए जंगल की तरफ चला गया। हाथी यानी पशु और इंसान की ये बेजोड़ मिसाल यहां पर देखने को मिली। जाओ 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 जी जाओ। धीरे से जाओ। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजापुर में हुए सामूहिक बलात्कार को लेकर के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। जंगल राज चल रहा है, अपराध का डर भय खत्म हो गया है और कल की जो घटना है बहरामगढ़ में एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म बेहद ही चिंता का विषय है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं लगातार पूरे प्रदेश में घट रही है। देखेंगे आप, अभी 3 दिन पहले दुर्ग भिलाई में 5 साल की बच्ची के साथ रेप, अंबिकापुर में एक अधेड़ महिला के साथ रेप और रायपुर में परिवार झाड़ी में छुपकर रात भर छुपकर रात काटना पड़ रहा है। मतलब इस तरह की लगातार रेप की घटनाएं, सामूहिक रेप, चाकू, हत्या, लूट, डकैती पूरी तरह से चरम पर है। ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में सरकार कहीं भी नहीं है और सिर्फ छत्तीसगढ़ भगवान भरोसे चल रहा है। और जिस तरह से बहरामगढ़ में कल की घटना है और वहां तो भारतीय जनता पार्टी का एक प्रमुख नेता और कार्यकर्ता शामिल है। आप देखेंगे पूरे प्रदेश में हर घटना में भारतीय जनता पार्टी का नेता या कार्यकर्ता शामिल है। देखेंगे आप, अफीम की खेती भारतीय जनता पार्टी का नेता, एसडीएम बलरामपुर एसडीएम की हत्या भारतीय जनता पार्टी का नेता, बहरामगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का नेता और कई प्रदेश के लगभग 50% घटनाओं में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता शामिल है। फिर कानून व्यवस्था है कहां? अगर सरकार के संरक्षण में अगर इस तरह की घटनाएं घट रही है तो बेहद ही चिंता का विषय है। और बहरामगढ़ वाले मामले में वास्तव में जो घटना घटी चिंता का विषय है और प्रदेश में पूरी तरह से जंगल राज चल रहा है, कानून का राज खत्म हो चुका है। गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को माफी मांगना चाहिए प्रदेश की जनता से। प्रदेश में किए जा रहे महिलाओं के उत्थान को लेकर के दो पार्टियों यानी कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी अपनी राय दी है। आइए सुनते हैं। तो हमारी बहनों को कार्ययोजना के माध्यम से समाज के साथ आगे बढ़कर सशक्त समाज के निर्माण के लिए कई कार्ययोजनाएं बनाया गया। प्रधानमंत्री आवास की अगर मैं बात करूं तो आज हम अगर आंकड़ा उठाकर देखते हैं तो जितने प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए हैं उसमें 74.5% आवास जो है हमारी महिलाओं के नाम से निर्माण हुआ है। मैं इस बात को इसलिए कह रही हूँ, स्वच्छता की बात कहें तो शौचालय, खुले शौचालय मुक्त अभियान की बात हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए जो साड़ी खरीदी गई उनके माध्यम से, तो उसमें 1,94,000 जो साड़ी खरीदी गई उसमें 9.7 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, जिसमें महिला हमारे जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनके साड़ी 100 रुपये की साड़ी को उन लोग ने 500 रुपये में लिया। महिला बाल विकास मंत्री जो एक महिला है, उनके रहते हुए इतनी बड़ी भ्रष्टाचार कैसे हो सकती है। दुर्ग के उतई में एक बच्ची के साथ दुराचार किया गया है, उनको बोरा में भरकर फेंक दिया गया था। साथ ही बिलासपुर में भी एक महिला को बीच शहर में निर्मम हत्या कर दी गई। मतलब पूरी तरह से सरकार जब से आई है पूरी तरह से निद्रा में है। इन लोग बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण, महिला सम्मान की बात करते हैं, तो बेटी बचाएं आखिर किसके लिए? दुराचारियों के लिए? क्या आज महिलाएं और जो बच्चे हैं हम कॉलेज में भेज रहे हैं वो सुरक्षित?
धर्मांतरण को लेकर बनाए गए कानून के विरोध में मसीह समाज के लोगों ने जगदलपुर में जमकर हंगामा किया और कमिश्नर को उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। धर्मांतरण को लेकर बने कानून के विरोध में जगदलपुर में ईसाई समुदाय के लोगों ने एक रैली निकाली और कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी की और कहा कि काला कानून वापस लो। आप लोग के लिए भोजन का व्यवस्था है, यदि कोई वाहन लेके आया है तो वो सिटी ग्राउंड आ सकते हैं, अन्यथा आप लोग लाल चर्च ग्राउंड जा सकते हैं जहां पर आप सब। सर, हमारा भारत देश में संविधान के द्वारा संचालित है और उस संविधान में अनुच्छेद 25 के अनुसार हमें धर्म स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है और ये कानून उस धर्म स्वतंत्रता का अधिकार को हनन करता है। इसीलिए इस कानून को हमने पूरे समाज के लोग काला कानून घोषित करते हैं। अच्छा, अभी आपने कमिश्नर साहब को ज्ञापन भी सौंपा है इसे लेकर के, और आगे की क्या रणनीति होगी आपकी? अभी हम कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिए हैं महामहिम राज्यपाल के नाम से, माननीय मुख्यमंत्री के नाम से, माननीय गृह मंत्री के नाम से। यदि इस ज्ञापन के आधार पर कार्रवाई नहीं होती है, हमारे लिए कुछ रास्ता नहीं निकालते हैं, तो हम पूरे समाज के लोग सड़क में उतरेंगे और विधानसभा तक, न्यायालय तक हम लोग जाएंगे। महिंद्रा ट्रेवल्स की बस एक ट्रक से टकरा गई है। 7 यात्री घायल हो चुके हैं। घायल का इलाज कांकेर के अस्पताल में किया जा रहा है। खबर है, महिंद्रा ट्रेवल्स की बस केशकाल घाट में एक ट्रक से टकरा गई। 7 यात्रियों के घायल होने की पुष्टि की गई है। बस रायपुर से जगदलपुर आ रही थी। इस दौरान अचानक बस का चालक ट्रक से टकरा गया और टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि चालक 10 से 15 मिनट बस में फंसा रहा। घायलों को कांकेर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छत्तीसगढ़ में दूसरी बार अब गायें बटेंगी। ये गायें आदिवासियों और आत्मसमर्पित नक्सलियों को दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में अब दूसरी बार गायें बटेंगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने आदिवासियों और आत्मसमर्पित नक्सलियों को गाय बांटने की योजना बनाई है। पूर्व विधायक वीरेंद्र पांडे ने अपनी सोशल मीडिया में इस पर टिप्पणी की है। उन्होंने मुख्यमंत्री का हवाला देकर कहा है कि गाय पाने वाले अमीर हो जाएंगे। वे लिखते हैं कि जिनके लिए योजनाएं बनती है उनके जीवन में कड़वाहट और बढ़ जाती है, मगर संबंधित विभाग के ठेकेदार, मंत्री, अधिकारी चमक जाते हैं, उनके पेट का घेरा बढ़ जाता है। करंट इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।